जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप फ्रेंड्स। आज की वीडियो में बात करेंगे JOAT 817 के रिगार्डिंग, JOAT 817 की डिपार्टमेंट प्रेफरेंस के रिगार्डिंग, डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन के रिगार्डिंग। तो वीडियो में अंत तक बने रहे दोस्तों। उम्मीद करता हूं JOAT 817 की जो डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन हो रही है 1 अगस्त से, उसके रिगार्डिंग सभी दस्तावेज, सभी डॉक्यूमेंट्स आपने कंप्लीट कर दिए होंगे। फिर भी दोस्तों, यदि आपको जानकारी चाहिए कोई डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग, किसी पर्टिकुलर सर्टिफिकेट को कैसे बनाया जाता है उसके रिगार्डिंग, तो मुझे कमेंट करिएगा। मैं ज़रूर एक पर्टिकुलर वीडियो लाऊंगा, आपको बहुत अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज चलते हैं अपने अब टॉपिक की ओर, जो है डिपार्टमेंट प्रेफरेंस आपको कैसे देनी है, डिपार्टमेंट आपने कैसे चूज करना है JOAT 817 में। दोस्तों, JOAT 817 में बहुत सारे डिपार्टमेंट है, कॉर्पोरेशन है, आपके बहुत सारे बोर्ड हैं। आपको कैसे उन्हें चूज करना है, कैसे चॉइस देनी है, किस डिपार्टमेंट को किस प्रेफरेंस में रखना है, क्लियर करूंगा आज के इस वीडियो में। दोस्तों, प्रमोशन चैनल कैसा रहेगा, प्रमोशन पीरियड कैसा रहेगा वो भी बताऊंगा। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है, परंतु वीडियो में अंत तक बने रहे। फ्रेंड्स, डिपार्टमेंट आपको चॉइस कैसे करना है, चॉइस कैसे देनी है, उसके रिगार्डिंग उसके लिए 2 फैक्टर आपको ध्यान में रखने हैं। पहला है दोस्तों आपका फ्यूचर प्लानिंग, कि आप एज अ JOAT क्या फ्यूचर प्लान कर रहे हो। दूसरा जो आपका फैक्टर रोल प्ले करेगा वो है आपकी फैमिली सिचुएशन। फ्रेंड्स, आइए एक एक करके बात करते हैं आपकी फ्यूचर प्लानिंग पर। सबसे पहले मैं जाऊंगा, हो सकता है एज आ JOA आप एक अच्छी तैयारी कर रहे हो, जो आप JOA की ओर जा रहे हो, ये एक आपका बैकअप प्लान हो अपने आप, लेकिन आपके सपने, आपका गोल कुछ और ही हो। आप बनना चाहते हो IAS, आप बनना चाहते हो एक HAS अफसर। तो आपको कहाँ जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, उस तरह से आपको अलग से सोचना होगा। हो सकता है आपकी कोई फैमिली सिचुएशन हो, उस पे मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन यदि आपने एक HAS अफसर, IAS अफसर या फिर एनी अदर ऑफिसर रैंक में जाना है, तो दोस्तों आपको JOAT 817 में बहुत ही सोच समझ करके डिपार्टमेंट को चूज करना है। कैसे करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, फ्यूचर प्लानिंग में आपको सबसे पहला जो ध्यान देना है, वर्कलोड का। यदि वर्कलोड कम होगा तो आपके पास टाइम मिलेगा अपनी स्टडी करने का, आपके पास समय मिलेगा अपने आप को और ज्यादा निखारने का, आपके अपने सपनों को पूरा करने में। दूसरा है जो दोस्तों, वो है एनवायरनमेंट, कि आपको उस JOA की पोस्ट में, उस JOA के डिपार्टमेंट में किस तरह का एनवायरनमेंट मिलता है। दोस्तों, यदि आपके सपने हैं इसी तरह के किसी ऑफिसर रैंक में जाने के, तो दोस्तों आपको सबसे जो बेस्ट डिपार्टमेंट मिलेगा, सबसे जो बेस्ट डिपार्टमेंट प्रेफरेंस होनी चाहिए, पहली प्रेफरेंस जो होनी चाहिए वो है एजुकेशन। आपको बता देना चाहूंगा, यहाँ प्रमोशन आपकी जो है वो बहुत गजब की है, बहुत भयानक टाइप की प्रमोशन आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट में देखने को मिल सकती है। वो क्यों दोस्तों? प्रमोशन की बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, वर्कलोड से प्रमोशन का कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल में बताया जा रहा है, जहां जितना वर्कलोड होगा वहां उतनी अच्छी प्रमोशन होगी, जहां जितना कम वर्कलोड होगा वहां उतनी प्रमोशन चैनल भी आपका स्लो होगा। तो दोस्तों, ये कोई खास अच्छा सा लॉजिक तो नहीं है, लेकिन चलिए थोड़ा सा मैं मान सकता हूं, पर ये कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। प्रमोशन जो चैनल है, प्रमोशन की जो पॉलिसी है, वो आपकी डिपेंड करती है आपके डिपार्टमेंट के साइज पर, कि आपका जो डिपार्टमेंट है उसका साइज वो कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है। चलिए वो छोड़िए, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले बात करते हैं ये आपके फ्यूचर प्लान की ओर। तो यदि आपके सपने हैं कुछ बड़ा करने के, कुछ अच्छा करने के, तो आप चाहिए सबसे पहला आपका है हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, या फिर कोई और अदर आपके डिपार्टमेंट जिनकी आपको जानकारी है, जहां आपका वर्कलोड बहुत कम है। यदि आप एजुकेशन चुनते हैं तो वहां देखिए दोस्तों, आपका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होगा, स्टडी वाला होगा। वहां आपको बहुत वेल क्वालिफाइड टीचर्स मिलेंगे, वेल क्वालिफाइड वहाँ लैब्स होंगी जहां आप पढ़ सकते हैं, लाइब्रेरीज होगी, बुक्स होंगी जिन्हें आप पढ़ सकते हैं।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि आपको किस तरह से फ्यूचर प्लान करना है, फ्यूचर की ओर ध्यान रखते हुए डिपार्टमेंट को चूज करना है। नेक्स्ट जो बात करते हैं दोस्तों वो है आपकी डिपार्टमेंट प्रेफरेंस में फैमिली सिचुएशन की। दोस्तों मुझे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मिले, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट मिले जिन्होंने जॉब तो ले ली, लेकिन फैमिली प्रॉब्लम के रिगार्डिंग उन्हें फैमिली प्रॉब्लम आ जाने के कारण उन्हें उस जॉब को छोड़ना पड़ा। वो कैसे हो सकता है दोस्तों? अभी आपकी एज हो सकता है अभी आपकी जो उम्र हो, तो फ्रेंड्स वो आपकी उम्र हो आपकी 25 साल, ठीक है फ्रेंड्स, 30 साल, 35 साल, तो आप अनमैरिड भी हो सकते हो। तो अभी आप कहीं भी जॉब कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, हिमाचल के किसी भी कोने में आप जॉब कर सकते हो। लेकिन जैसे जैसे आपकी जिम्मेवारियां बढ़ेगी, जैसे जैसे आपके ऊपर फैमिली का दबाव बढ़ेगा, आपने अपने परिवार को भी पालना है, अपने घर परिवार को भी देखना है, अपने जो रिश्तेदारी होती है उसे भी अटेंड करना है, अपने माता पिता के साथ भी समय व्यतीत करना है। तो दोस्तों आप अपने घर से बहुत ज्यादा दूर नहीं रह सकते। तो आपको वो चीज भी ध्यान में रखनी है कि क्या आप बहुत लंबे टाइम के लिए घर से दूर रह सकते हो? क्या आप अपने परिवार को, अपने माता पिता को छोड़ सकते हो सकता है कि दोस्तों ऐसा किसी के साथ ना हो, किसी के माता पिता अस्वस्थ से हो, तो आप उन्हें ज्यादा दूर नहीं रह सकते उनसे। आपके पास एक ऐसा माहौल मिलना चाहिए जो थोड़ा सा शहर के नजदीक हो, इस तरह की आपको डिपार्टमेंट मिलना चाहिए। तो दोस्तों आपको उस तरह से अपने डिपार्टमेंट को चूज करना है। उसके लिए मैं बात करता हूँ एजुकेशन की। यदि आप घर में ही नौकरी करना चाहो तो भी आपके लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट बहुत बेस्ट है। आप देखोगे कि आपके एरिया में बहुत सारे स्कूल होंगे, किसी ना किसी में तो आपको मिल जाएगी। यदि बात करोगे आप दोस्तों अपने घर से दूर या फिर अपने घर के पास रहने की, तो मैं दोस्तों एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कोई दोस्तों हमीरपुर का कैंडिडेट है, हमीरपुर का एक स्टूडेंट है जिसने क्रैक किया है JYT 817, तो वो डीसी ऑफिस कुल्लू क्यों भरेगा या फिर डीसी किन्नौर क्यों जाना चाहेगा? उसे नहीं जाना चाहिए, मैं तो यही मानता हूं दोस्तों। यदि वो जाना चाहता है जा सकता है, मैं थोपने की बात नहीं कर रहा हूँ। या फिर डीसी ऑफिस शिमला वो क्यों चूज करेगा? हमीरपुर में उसके ही डिपार्टमेंट के साथ आप एजुकेशन ले सकते हो। आपका सबऑर्डिनेट बोर्ड में कुछ वैकेंसियां है, आप वहां जा सकते हो। आपके अदर जो भी डिपार्टमेंट हैं वहां पर आप वहां जा सकते हो। आप अपने हेडक्वार्टर को देखिए कि आपके हेडक्वार्टर में कितनी जॉब है। कोई पर्टिकुलर शिमला का कैंडिडेट है तो मैं उन्हें प्रेफर करूंगा कि वो जरूरी नहीं डीसी ऑफिस शिमला ही चूज करे। शिमला हेडक्वार्टर में बहुत सारी वैकेंसी है। आप चाहो तो डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस में रहिए। डिविजनल कमिश्नर ऑफिस जो शिमला में है उसमें भी पोस्ट्स है, ठीक है, डीकॉम जो जिसे बोला जाता है, बहुत अच्छी पोस्ट मिल सकती है आपको वहां पर JYT के रिगार्डिंग, JYT के तहत। तो आप वहां जा सकते हो ताकि आपको एक शहर का माहौल भी मिलेगा, आप घर में भी रह लोगे। आपकी अदर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग है, आप वहां जा सकते हो, आपको शिमला में रहने का मौका भी मिलेगा, आप वहां से बाहर भी नहीं जाओगे। DGP ऑफिस है, शिमला के कैंडिडेट्स वहां जा सकते हैं, आपको शिमला में रहने का, अपने घर में रहने का मौका भी मिलेगा, ना ही आपको बहुत अपने घर से दूर जाना पड़ेगा। तो ये तो बात हो गई दोस्तों इस तरह के डिपार्टमेंट को चूज करने की। मैं आपको बता देना चाहूंगा फ्रेंड्स कि कैसे आपको चूज करना है। अब यदि आप घर से बाहर जा सकते हो, आपको बहुत ज्यादा दूर भी जा सकते हो, बहुत ज्यादा दूर भी जाना है, तो आपके लिए बहुत सारे आपके पास डिपार्टमेंट है। जैसे आपके पास डिपार्टमेंट है फिशरीज, आप वहां जा सकते हो, मैं मानता हूं कि वहां बहुत ज्यादा काम भी नहीं होगा। आप हॉर्टिकल्चर में जा सकते हो, आप टूरिज्म डिपार्टमेंट में जा सकते हो, आपको बहुत एरिया में घूमने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आपको डिपार्टमेंट को प्रेफरेंस देनी है। अब बात करते हैं प्रमोशन चैनल की। मैंने बीच में थोड़ा सा आपको जानकारी दी थी कि जो आपका प्रमोशन चैनल है वो आपके इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपका जो डिपार्टमेंट है उसका स्केल कितना बड़ा है, ठीक है फ्रेंड्स, उसका स्केल जो है वो कितना बड़ा है। इसकी कंपैरिजन करते हैं हम दोस्तों एक डीसी ऑफिस
की पोस्ट से। दोस्तों यहाँ मैं आपको किसी डिपार्टमेंट को अच्छा या बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा उस डिपार्टमेंट में प्रमोशन कैसा रहेगा एज कंपेयर टू एजुकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, यदि लॉजिकली बात करें, यदि डॉक्यूमेंट्स के, यदि आपकी रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से बात करें, तो दोस्तों जो आपका प्रमोशन चैनल है दोनों जगह सेम रहेगा। जब आप डीसी ऑफिस में सीनियर असिस्टेंट बनोगे तभी आप एजुकेशन में भी सीनियर असिस्टेंट बनोगे। जब आप किसी एक डिपार्टमेंट में सीनियर असिस्टेंट बनोगे तभी आप दूसरे डिपार्टमेंट में भी सीनियर असिस्टेंट ही बनोगे। लेकिन होता क्या है दोस्तों, आपका जितना बड़ा या फिर जितना छोटा डिपार्टमेंट होता है वो डिपेंड करता है आपके उस डिपार्टमेंट पर कि क्या वो डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है, क्या वो डिपार्टमेंट इतनी कैपेबिलिटी रखता है कि जितने आपने जीओआईटी क्लर्क या फिर आपके एलडीआर जो भरे हैं उन्हें आप प्रमोशन दे सको। तो मैंने कंपैरिजन लिया था दोस्तों डीसी ऑफिस और आपकी एजुकेशन का। ठीक है फ्रेंड्स, मैं बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट्स में नहीं जाऊंगा। आपको पता है डीजीपी ऑफिस कितना बड़ा है, आप वहां जा सकते हो, एजी ऑफिस में जा सकते हो, कौन सा डिपार्टमेंट कितना है वो आपको सभी को जानकारी है। डीसी ऑफिस की बात करें, एजुकेशन की बात करें, अब देखिए दोस्तों डीसी ऑफिस के रिगार्डिंग आती हैं आपकी तहसील, सब तहसील, आपके एसडीएम्स। ठीक है, तो एक तहसील की मैं बात करता हूँ, वहां मुश्किल से 2 या फिर 3 आपके जीओआईटी होंगे। 2 की बात कर लेते हैं। ठीक है, एक तहसील में 2 आपके जीओआईटी होंगे, एक आपका वहां सीनियर असिस्टेंट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और एक आपका वहां सुपरिटेंडेंट होगा। एक डिपार्टमेंट में, एक तहसील में इतने आपके ऑफिसर्स होंगे। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स एजुकेशन की। तो यदि एक तहसील की बात करूं, एक तहसील में बात करूं तो फ्रेंड्स वहां कम से कम 10 से 15 स्कूल होंगे, मिनिमम 10 से 15 स्कूल होंगे। यदि वहां 15 स्कूल होते हैं तो दोस्तों आप ध्यान रख सकते हैं कि 15 स्कूलों में 15 जीओआईटी की जरूरत होगी। अब होगा क्या, देखिए दोस्तों, इससे फ्यूचर प्लानिंग आपकी अच्छी हो जाएगी, इससे आपकी फैमिली सिचुएशन भी दूर हो जाएगी, जो फैमिली प्रॉब्लम है। एक तो आपको सबसे पहले चॉइस का स्टेशन बहुत आसानी से मिल सकता है। आप अपनी ही तहसील में आपके लिए 15 चॉइसेस है कि आप कहीं भी जा सकते हो। जबकि यदि डीसी की बात करूं, डीसी ऑफिस की बात करूं, तो आपके पास सिर्फ 2 ही चॉइसेस है, तो आपको अपने चॉइस का स्टेशन लेने में कठिनाई हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं यहाँ पर आपके सुपरिटेंडेंट होंगे, सीनियर असिस्टेंट होंगे, तो कितने होंगे, 15 गुना आप बढ़ चुके हो। जबकि यहाँ पर आपके पास एक ही सुपरिटेंडेंट है, यहाँ आपके 15 सुपरिटेंडेंट की आवश्यकता होगी। तो आप जान सकते हो, आप देख सकते हो कंपैरिजन की कितना ज्यादा प्रमोशन चैनल आपके डिपार्टमेंट में हो सकता है। जबकि यदि डीसी ऑफिस में वर्कलोड की बात करें तो हद से ज्यादा होता है दोस्तों। यदि मैं एजुकेशन की बात करूं तो वहां बहुत ज्यादा वर्कलोड नहीं होता है, बहुत ज्यादा काम आपको नहीं करना है। अब मैं कुछ देख रहा हूं दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि यदि आपको एजुकेशन में मिल गया तो वहां आपकी इज्जत नहीं होगी, वहां आपको बहुत ज्यादा लोग जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको छोटी सी बात बताने जा रहा हूं, आपकी जान पहचान, आपकी इज्जत दोस्तों आपके डिपार्टमेंट से नहीं, आपके काम से होगी। यदि आपका काम बहुत अच्छा है, यदि आपकी वेल क्वालिफाइड आपके पास नॉलेज है, तो आप जीओआईटी से बढ़कर आप बहुत अच्छे अफसर रैंक में भी जा सकते हो। आप एचएस अफसर बन सकते हो, आप कोई अन्य अफसर बन सकते हो, तैयारियां कर सकते हो, आप कुछ भी बन सकते हो। मैं आपको छोटी सी लॉजिक देता हूं, एक आईएएस ऑफिसर बन के यदि आप एक डिस्ट्रिक्ट के डीसी भी बन जाते हो, कलेक्टर भी बन जाते हो, ठीक है फ्रेंड्स, तो भी आपके ऊपर आपसे बड़े बहुत सारे अधिकारी है जिनका प्रेशर आप पर रहेगा। तो दोस्तों एक आईएएस अफसर बनकर, एक जिले का सबसे बड़ा अधिकारी बनकर भी आप के ऊपर बहुत सारे अधिकारी हैं, तो आप समझ सकते हो। अभी तो दोस्तों हम एक जीओआईटी बन रहे हैं, केवल एक बाबू क्लास 3 की पोस्ट में जा रहे हैं। तो आप ऐसा मत सोचिए कि एजुकेशन में आपको कोई नहीं जानेगा, या फिर फिशरी डिपार्टमेंट मिल गया आपको वहां कोई नहीं जानेगा, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट मिलेगा वहां आपका काम कैसा रहेगा।
आपको डिपार्टमेंट अपनी सहूलियत के हिसाब से अपनी फ्यूचर, अपनी फैमिली, अपनी अदर जो भी आपकी कंडीशंस हैं, जो भी आपकी सिचुएशन है, उसके हिसाब से लेना है। रही बात प्रमोशन चैनल की, तो यदि आप 25 से 30 साल के बीच हो तो आप यकीन मानिए किसी भी डिपार्टमेंट में जाओगे, सुप्रिटेंडेंट तक पहुंचोगे जरूर। यदि आपकी उम्र 25 से 30 साल है तो आप सुप्रिटेंडेंट तक पहुंच सकते हो। आप इलेक्शन डिपार्टमेंट चूज कर लीजिए। मैं आपको बता देता हूं, इलेक्शन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट में आपको दोस्तों बहुत ज्यादा काम आपको तभी देखने को मिलेगा जब आपके पास इलेक्शंस आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 5 साल में मुश्किल से 2 बार आपको इलेक्शन कराने होते हैं। एक बार आपके लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, एक बार आपके विधानसभा के इलेक्शन होते हैं। तो बस इतना आपका 2-3 महीनों का वर्कलोड होता है। और आप यकीन मानिए 25 से 30 साल के यदि आप लग गए तो नायब तहसीलदार इलेक्शन जरूर बनोगे। और आप यदि थोड़ी सी इंटेलिजेंट हो, बहुत ज्यादा आप पढ़ाई में रुचि रखते हो, तो आपके पास डिपार्टमेंटली एग्जाम भी मिलते हो, तो आप सेक्शन ऑफिसर तक भी इसमें पहुंच सकते हो। इलेक्शन डिपार्टमेंट की बात करूं, यदि आपको घूमने फिरने का शौक है तो टूरिज्म डिपार्टमेंट में जाइए। यदि आपको लोगों के प्रति काम करने का शौक है, पब्लिक वर्क काम करने का शौक है, तो आप पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, आप ध्यान रख सकते हैं। यदि आपने अपने ग्रामीण इलाकों का विकास करना है तो आप पंचायती राज में जाइए। यदि एनवायरनमेंट के प्रति आपकी अच्छी रुचि है तो एनवायरमेंटल साइंस का आपके पास डिपार्टमेंट है, आप उसमें जा सकते हैं। आपके पास फॉरेस्ट्री का डिपार्टमेंट है, आप वहां जा सकते हैं। तो दोस्तों डिपार्टमेंट आपके पास बहुत सारे हैं, चॉइसेस भी बहुत सारी है, लेकिन दोस्तों आपको ध्यान यही देना है, आपको अभी की सिचुएशन के हिसाब से डिपार्टमेंट नहीं चूज करना है। पूरी आपको अपनी फ्यूचर की प्लानिंग बना करके आपको किसी जॉब को, किसी डिपार्टमेंट को चूज करना है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो की जानकारी। यदि इसके रिगार्डिंग कुछ और जानकारी आपको चाहिए, किस डिपार्टमेंट को आपको चूज करना चाहिए, यदि आपको वो भी जानकारी चाहिए तो मुझे जरूर कमेंट करिएगा। मैं जरूर इसके रिगार्डिंग आपको पर्टिकुलर एक एक डिपार्टमेंट के बारे में बताऊंगा कि किस किस डिपार्टमेंट को आपको सबसे पहले रखना है, किस डिपार्टमेंट को आपको छोड़ देना है या फिर स्किप करना है। तो मुझे दीजिए इजाजत दोस्तों आज की वीडियो में। आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की, आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। तो दोस्तों एक बार मैं आपको बता देना चाहूंगा, मैंने यहाँ पर किसी को भी डिपार्टमेंट न थोपने की बात करूंगा ना की है, ना दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ किसी डिपार्टमेंट के बारे में ये बात बताने की कोशिश की है कि इस डिपार्टमेंट में कम काम होता है, इस डिपार्टमेंट में आपको जानकारी, इस डिपार्टमेंट में आपको कम लोगों के साथ बात करने की फुर्सत होगी या फिर कम लोगों के साथ आपकी जान पहचान होगी। ऐसा कहीं नहीं होता है दोस्तों। किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाओगे, यदि आप वेल क्वालिफाइड हो, यदि आपका काम बहुत बहुत अच्छा है, तो आपकी जान पहचान आपके काम से होगी, ना कि आपके डिपार्टमेंट से। तो दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत, इन 2 फैक्टर को जरूर जरूर ध्यान में रखिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।